हाँ जी, आज की वीडियो में बताएंगे कि काउज़ हीट पे क्यों नहीं आती, प्रेग्नेंट क्यों नहीं होती। जो हीट पे भी आती हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आपको इंजेक्शन भी दिखाऊंगा जिससे काउ हीट पे आ जाती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दूध वाला टैंकर जो दूध उठाने आता है फार्म से दूध लेने, और ये वाला ट्रक जो आप देख रहे हो, ये वाला है फीड जो काउज़ शेड में आके फीड खाती हैं। पाम कर्नल पीके कहते हैं इसे, पाम कर्नल फीड। तो उसमें जाता है, वो पीछे जो टैंक लगा हुआ है सारी फीड उसमें जाती है। तो उसमें से फिर जाती है शेड में जब काउस दूध देने आती है। तो ये वाला जो देख सकते हो सेलेट कंपनी, ये दूध का ट्रक है जो दूध उठाने आता है डेली फार्म से। तो मैं आपको दिखाऊंगा, फ्रंट से भी मीटर लगा हुआ होता है, तो काउंटिंग दूध सारा काउंट होकर अंदर जाता है ट्रक में भी, कितने हज़ार लीटर दूध हो गया। तो ये सेलेट कंपनी है, ये A2 मिल्क उठाती है, सिर्फ A1 दूध नहीं उठाती है, A2 मिल्क उठाती है ये वाली कंपनी। तो ये आप देख सकते हो, ये दूध वाला टैंक है हमारा। ये 12,000 लीटर का टैंक है, इसमें 12,000 लीटर दूध आता है। तो इधर ट्रक उठा रहा है दूध, आप देख सकते हो काउंटिंग ऊपर लिखा आ रहा है 8,000 समथिंग हो गया है दूध। तो सारा हमें साथ के साथ पता चल जाता है। तो ये जब सारा उठा लेगा तो उसके बाद ये स्लिप छोड़ देगा यहाँ पे, तो हमें पता चल जाएगा। तो वो आप देख सकते हो सैंपल ले रहे हैं ये दूध का, कि दूध में कोई मिलावट तो नहीं है, कोई टीके वाली पेंसिलिन काऊ का दूध तो नहीं है बीच में, तो कोई और पानी की मिलावट या कुछ भी, दूध का ऑस्मोटिक सेल काउंट, वो सैंपल इसलिए लेते हैं, दूध को सारा चेक करते हैं। तो अगर दूध में कोई भी प्रॉब्लम हो तो फाइन ठोक देते थे। तो हम बढ़ते हैं अब आगे। हाँ जी, कैसे हो सभी, ठीक ठाक हो। ये वाली वीडियो हिंदी में है, और इस वीडियो में मैं आपको काउस की हीट के बारे में बताऊंगा, और एक इंजेक्शन भी दिखाऊंगा जो हम लगाते हैं काउ को हीट में लाने के लिए। जो इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा आपको, काउस जो हीट पे नहीं आती है और जो हीट पे आती है वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं होती, उसके कारण क्या होते हैं, मेन रीज़न क्या होते हैं, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो न्यूजीलैंड में सुबह के 8 बज चुके हैं अभी। तो ये काउस दूध दे के आ चुकी हैं सारी। तो ये जर्सी काऊ देख सकते हो, बहुत अच्छी काऊ है, 30 लीटर से ज़्यादा दूध देती है ये, और इसका साइज़ बहुत छोटा है जर्सी का। तो अच्छी काऊ है बहुत ज़्यादा, इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है काऊ की। तो ये जो ग्रास है, मैं पहले आपको ग्रास के बारे में बता दूँ, ये ग्रास है राई ग्रास, हाईब्रिड राई ग्रास है। तो हम पर हेक्टेयर हमारे पास 4 काऊ होती हैं, पर हेक्टेयर हमारे पास 400 हेक्टेयर हैं, 100 हेक्टेयर हैं 100, तो उसमें 400 काऊ हैं। तो हमारा स्टॉक रेट है 4 काउस पर हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में हम 4 काउस रख सकते हैं। तो आपके पास अगर आपको 50 काऊ रखनी है, तो आपको 50 काऊ के लिए मेरे हिसाब से चाहिए होगा 25 हेक्टेयर, है ना। 50 काउस के लिए आपको 4 काउस के लिए एक हेक्टेयर चाहिए। तो 25 काउस के लिए 50 काउस के लिए मेरे हिसाब से आपको 15 हेक्टेयर, 10-15 हेक्टेयर के तकरीबन चाहिए होगी आपको जगह। तो इस वीडियो में मैं आपको ग्रास के बारे में इसके राउंड के बारे में बताता हूँ। ये काउज जैसे आज इस पैडक में है, तो इस पैडक को ये 25 दिन बाद फिर खाएंगे आगे दोबारा। तो 25 दिन में उग जाएगा ये, अकॉर्डिंग टू द सीजन। गर्मी में थोड़ा ज़्यादा उगता है, स्प्रिंग सीजन में, गर्मी में, सर्दी में कम उगता है। तो उसमें 40 दिन भी हो जाते हैं, 35 दिन भी लग जाते हैं इस ग्रास को उगने के लिए। तो अभी 22 से 25 डेज के बाद एक खेत में आती है यहाँ पे, 25 दिन बाद आएंगी ये दोबारा। तो ऐसे चलता है हमारा साइकिल। तो इस वीडियो में मैं आपको हीट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो काउज हीट पे आती हैं और उनको आप इंजेक्शन लगाते हैं, वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं होती, वो क्यों नहीं कंसीव कर पाती। तो उसके मेन कारण होते हैं। जो पहला मैं आपको कारण बताऊँगा वो काऊ की हेल्थ। अगर काऊ की हेल्थ ठीक नहीं है, काऊ की हेल्थ में काफ़ी कुछ आ जाता है, जैसे कि इनका बॉडी कंडीशन स्कोर हो गया। अगर काऊ आपकी काफ़ी ज़्यादा स्किनी है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर वो काफ़ी ज़्यादा फैट है तो भी प्रॉब्लम होगी। तो काऊ की हेल्थ जो इसका बॉडी कंडीशन स्कोर है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जैसे इन काउस का है, एकदम परफेक्ट है, और मतलब ज़्यादा फैटी भी नहीं है, ज़्यादा स्किनी भी नहीं है ना। तो दूसरा जो मेन कारण आता है वो हमारा आता है वो सेमन का। जो हमारा सेमन की क्वालिटी है जो हम डालते हैं वो अच्छी नहीं होती कभी कभार, क्योंकि मोस्टली इंडिया और पाकिस्तान में जो सेमन की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती। तकरीबन जो सीमन की जहाँ पे स्टोर करते हैं उसे जिस टेम्परेचर में रखना पड़ता है वो अच्छा नहीं होता मोस्टली, मैंने देखा।
और तो इसलिए भी प्रॉब्लम आती है। जो सीमन होता है वो सीमन का कंसेप्शन रेट होता है, जो सीमन का कंसेप्शन रेट है, जिस बुल से सीमन निकाला उसका कंसेप्शन रेट कम भी हो सकता है, इसलिए आपकी काऊ प्रेग्नेंट नहीं हो रही। और एक बात और, अगर आपकी काऊ के यूट्रस में, इसकी बच्चादानी में इन्फेक्शन है, अगर वो काऊ, उसकी हार्ड काविंग हुई है काऊ की, अगर वो जब उसने बच्चा दिया था तो उसकी हार्ड काविंग हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और उसका जो वो आफ्टर बर्थ था उसकी जेर थी जो वो निकली नहीं जल्दी, उसने टाइम लिया, 2-4 दिन ले लिए, तो उसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन हो जाती है उसके यूट्रस में, काऊ के यूट्रस में। तो उसकी वजह से काऊ को, जब काऊ हीट पे आ भी जाती है तो उसको हम इंजेक्शन लगवाते हैं, तो काऊ प्रेग्नेंट नहीं हो पाती उसकी वजह से। तो हमें यूट्रस की प्रॉब्लम है जो, वो हम उसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन अंदर रखते हैं उसके यूट्रस में, ठीक है। तो वो उसकी जो इन्फेक्शन है वो सारी दूर कर देती है, और उसके बाद आप काऊ को वो जब हीट पे आएगी फिर उसको इंजेक्शन लगवाओ। तो वो मोस्टली जो इन्फेक्शन है, हम मेटिंग से तकरीबन आपको 4 हफ्ते पहले उसको क्लियर करना होगा। जैसे कि हम मीटिंग शुरू होने से 4 हफ्ते पहले सभी काऊ के, अगर इनका यूट्रस चेक करते हैं, मैट्री चेक करते हैं कि किसी में कोई अंदर इन्फेक्शन वगैरह कोई क्लीन नहीं है, अंदर गंद है इनकी काविंग के बाद, तो हम वो उनको तभी वो सारी मेडिसिन वगैरह एंटीबायोटिक उसके अंदर रख देते हैं। तो काउज मीटिंग से पहले सारी ठीक हो जाती हैं, अगर किसी के इन्फेक्शन भी हो तो ऐसे होता है। और अगर तो वो इंडिया और पाकिस्तान में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है हीट स्ट्रेस काऊ को, क्योंकि काऊ ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं काउस। तो इनकी इंडिया में टेम्परेचर गर्मियों में 50 डिग्री जाता है, 45-50, कभी कभी तो 50 से ऊपर भी चला जाता है। तो अगर आप गर्मियों में काऊ को प्रेग्नेंट कर रहे हैं तो काऊ ऑलरेडी हीट स्ट्रेस पे होगी। आप इनको कितनी टेम्परेचर में रख लोगे, क्योंकि इनकी ऑलरेडी इनकी हीट है जो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इनको एसी लगा के भी रख लोगे तो आप अंदर जाओगे तो भी आपको हीट महसूस होगी, क्योंकि ये इनकी बॉडी हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है काउस की। तो ट्राई करें पहले तो गर्मियों के जून, जुलाई, अगस्त, इन मंथ्स में काऊ को प्रेग्नेंट ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इनमें वो कंसेप्शन रेट इनका ऑलरेडी हीट से कम हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी हीट प्रोड्यूस करती हैं। तो एक होता है पानी, जो काउज को हम पानी पिलाते हैं वो ठंडा होना चाहिए। गर्मियों में बाहर अगर पानी कोई किसी चीज़ में खड़ा है तो वो पानी होगा गर्म, है ना। तो खड़ा गर्म जो काऊ ने पी लिया, काऊ ऑलरेडी हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो ऊपर से गर्म पानी पी लिया तो और उसके अंदर आग लग जाएगी। तो इनको ठंडा पानी पिलाओ, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, गर्म नहीं होना चाहिए, कोसा भी नहीं होना चाहिए गर्मियों में। तो ये हीट में तो आप ट्राई करें कि आप काउस को प्रेग्नेंट इन 3-4 महीने जो गर्मी के होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसमें ट्राई ना करें इनको प्रेग्नेंट करने की, क्योंकि इनके चांस कम होते हैं प्रेग्नेंट रहने के। क्योंकि अगर जब आप इनको इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके 1 वीक में काऊ, 1 वीक वो बहुत क्रूशल होता है। अगर 1 वीक काऊ ने रख ले तो आपके बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि काऊ प्रेग्नेंट हो जाएगी। 1 वीक में काऊ अगर उसने वो दोबारा निकाल दिया आपका सेमन बाहर, तो पहले 1 वीक आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसके खाने पीने की चीज़ें अगर गर्मियों में आपने लगवाई है तो उसको ठंडी चीज़ें दें, उसको पानी ठंडा दें, उसको ठंडी जगह में रखें काऊ को, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपकी काऊ की हेल्थ, उसकी अंदर की वो यूट्रस सारा ठीक है, आपको पता आपकी काऊ ठीक है, तो आप उसको ही, हाँ जी, ट्राई किया कीजिए भी, उसको ठंडी जगह में रखें काऊ को, और उसको ठंडी चीज़ें खिलाएं, खास करके पहला 1 हफ्ता उसके इंजेक्शन लगाने के बाद। और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आती है वो है, वो जो आप इंजेक्शन लगाते हो उसकी टाइमिंग। आपकी काऊ हीट पे आई है, आप उसके कितनी टाइम के बाद उसको इंजेक्शन लगवाते हो काऊ को, उसके कितने टाइम के बाद। तो इंडिया में मोस्टली कहते हैं कि 72 आवर्स, 72 घंटे काऊ हीट पे रहती है, लेकिन नहीं, काऊ का जो जेन्युइन टाइम है वो है 24 घंटे। 24 घंटे काऊ हीट पे रहती है, 24 घंटे के बीच उसको इंजेक्शन लगना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि 16 घंटे जो प्रॉपर है काऊ हीट पे आती है, उसके 16 घंटे के अंदर काऊ को इंजेक्शन लगना चाहिए। अगर वो टाइमिंग आपकी ऊपर चल गई, 24 घंटे के ज़्यादा हो गया, तो वो टाइमिंग सही नहीं रहेगी, तो काऊ आपकी प्रेग्नेंट नहीं होगी। और उसके बाद है जो आपका AI टेक्नीशियन है जो करने आता है आपको, वो प्रॉपर तरीके से करता है। ये मैं सारी बातें कवर करता हूँ, मैं सभी को नहीं कह रहा कि वो अच्छा नहीं करते, अच्छा करते हैं, लेकिन अगर वो अच्छा ना हो, सही तरीके से अंदर जहाँ पे वो सीमन रखना चाहिए वहाँ पे ना रखा गया अंदर काऊ के अंदर, तो वो काऊ प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो वो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो और होता है काऊ का
मैंने आपको हेल्थ तो बता दी, अगर काऊ की हेल्थ अच्छी नहीं है ना पहली। और एक उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स, काऊ के जो काऊ के अंदर न्यूट्रिएंट उसको नहीं पूरे मिल रहे, उसके अंदर कमी है किसी चीज़ की, विटामिन की, मिनरल्स की, उसके लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाना होगा काऊ का पहले, और उसके बाद आपको वो चीज़ देनी होगी जिसकी काऊ में कमी है इसकी फीड में। तो उसकी अगर फीड सारा कुछ आपको लगता है अच्छा है, काऊ की हेल्थ एकदम परफेक्ट है, तो उनमें जो मैंने आपको पहले कारण बताए तो इनमें से कारण हो सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, प्लान किया कीजिए भी काऊ को कब काऊ ये काव होगी और कब हम इसको प्रेग्नेंट करेंगे। काव होने के बाद काऊ को कम से कम 1 महीना दीजिए, एक से 1.5 महीना उसको रिकवर होने के लिए, अंदर से क्लीन होने के लिए काऊ को। उसके बाद उसको प्रोसेस शुरू कीजिए उसका प्रेग्नेंट करने का, है ना। तो वो आपको वो काऊ होने से 1.5 महीने के बाद आप उसको काऊ को पूरी उसकी डाइट अच्छी कर दें, उसकी यूट्रस चेक करवा लें, इन्फेक्शन तो नहीं है अंदर से, सभी चेक करवा लें। जब आपको लगता है कि काऊ एकदम सही है, बिल्कुल परफेक्ट है काऊ, तब उसका शुरू करें उसको मेट करना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 50% काउज होती हैं जो पहली बार में नहीं रहती है, और हीट में आई पहली बार इंजेक्शन नहीं रहेगी, वो 21 दिन बाद दोबारा हीट पे आएगी, तब ज़्यादा चांस रहते हैं काऊ के होने के। अगर आपकी पहली बार नहीं रहती तो इसमें घबराने की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल है, काउज नहीं रहती पहली बार में। 50% चांस होते हैं, 50-55% पहली बार रह जाए काऊ, है ना। तो ये थे कारण मैंने आपको मेन बताए हैं। तो हीट का खास करके जो इंडिया पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग, वो हीट का खास करके ध्यान रखें। गर्मी का, गर्मी इनकी जो प्रेग्नेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, गर्मी होती है, तो इनको ठंडी चीज़ें खिलाएं, ठंड में रखें, ठंडा पानी दें और अच्छी फीड दें, न्यूट्रिएंट इनको अच्छे हो, इनकी हेल्थ अच्छी हो, इनकी बॉडी कंडीशन स्कोर अच्छा हो। जो आप सीमन यूज़ करते हैं उसका कंजप्शन रेट, वो सीमन अच्छा हो, आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, तो इनको ध्यान में रख के तो आपको काऊ को वो प्रेग्नेंट करना है। तो मैं अब आपको इंजेक्शन दिखाता हूँ जो हम लगाते हैं काऊ को। तो ये वाला एक्चुअली जो इंजेक्शन है, हम ये वाला अगर काऊ कोई हीट पे आती नहीं है उसके लिए नहीं है, ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है, काऊ को ठीक कर देगा। ये इंजेक्शन उसके लिए है जो काऊ मतलब कि आपको काऊ हीट पे चाहिए अगले 3 दिन में। लगता है कि आप चाहते हो कि मेरे पास 4 काऊ है, 5 काऊ है, ठीक है, तो ये मैं इनको एक साथ इंजेक्शन लगाऊं तो वो एक साथ ही सारी अगर काऊ हो बच्चा दे तो एक साथ ही दें, 2-3 दिन के गैप के बाद जैसे भी वो देंगी। तो वो ये वाला इंजेक्शन हम लगाते हैं, इससे काऊ 3 दिन में हीट पे आ जाती है। काऊ अच्छी है, काऊ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काऊ पहले हीट पे आती है। तो अगर हमें काऊ जैसे हमें 10 दिन पहले काऊ हीट पे आई थी तो हमें मिस हो गया, कुछ भी हो गया, चलो अगर हमें फिर जल्दी से जल्दी काऊ हीट पे चाहिए तो वो इंजेक्शन लगाते हैं, काऊ 3 दिन में हीट पे आ जाएगी। ये इंजेक्शन हार्मोन्स चेंज करता है काऊ के। तो मैं अब आपको जो इंजेक्शन दिखा रहा हूँ तो ये वाला इंजेक्शन है। तो इसका जो नेम है ये एक्चुअली यहाँ पे सीधा नहीं दिख रहा, तो आप देख सकते हो ये वाला इंजेक्शन है। ये सेम नेम से आपको इंजेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये न्यूजीलैंड में है। तो इसमें ये वाली चीज़ है, आप देख सकते हैं, क्लोप्रोस्टिनियल एज सोडियम 250 ml। तो ये वाली चीज़ है, ये वाली आप देख सकते हो, ये वाली देख के आप ले सकते हो जिसमें ये वाली चीज़ प्रेजेंट हो, है ना। तो इसके आप स्पेलिंग देख लीजिए, मैं नीचे लिख भी रहा हूँ इसके स्पेलिंग, देख सकते हैं आप। तो ये वाली चीज़ आप यूज़ करते हैं, ये वाला इंजेक्शन। एक्चुअली ये खाली है बॉक्स, तो ये वाला इंजेक्शन सिर्फ वेटनरी डॉक्टर ही लेके आते हैं, हमें इसकी परमिशन नहीं है। तो मैंने उससे बॉक्स लिया था, ये वाला खाली बॉक्स, वो मुझे बॉक्स दे गया था। तो क्योंकि ये वाला इंजेक्शन के हम गलत यूज़ भी हो सकते हैं तो इसलिए हमें देते नहीं है। तो ये वाला इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं काऊ को हीट में लाने के लिए। तो इस पर लिखा होता है हमें डोजेस कितनी देनी है, तो सारा कुछ, इसका टेम्परेचर कितने टेम्परेचर में रखता है, बिलो 25 डिग्री, ठीक है। तो सारा कुछ इस पर लिखा होता है, आप देख सकते हो बॉक्स पे। तो ये वाला इंजेक्शन है जो हम लगाते हैं काउस के लिए, तो इससे काऊ हीट पे आ जाती है। तो मैंने आपको इंजेक्शन दिखा दिया है जो हम लगाते हैं काउस को, अगर हमारी काउस को कोई हीट पे नहीं आती या कुछ भी, अगर कोई हमें चाहिए जल्दी, तो इससे ये होता है अगर आपकी काऊ परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, अगर हीट पे नहीं आती, उसमें वो हार्मोन्स उसके नहीं चेंज हो रहे, तो ये वाला इंजेक्शन लगा के काऊ हीट पे आ भी जाती है जो पहले नहीं आई हीट पे।
लेकिन उसके चांस कम होते हैं। लेकिन जो काव पहले हीट पे आती है, हम मिस कर दिया, कुछ भी हो गया, चलो हमें फिर हीट पे चाहिए, तो ये वाला इंजेक्शन हम देके उसके हार्मोन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी काव कोई हीट पे नहीं आ रही है, आपने पूरा ट्राई कर लिया, तो ये वाला इंजेक्शन आप काव को लगा दो, तो 3 दिन के अंदर काव हीट पे आ जाएगी, ठीक है। तो हार्मोन्स चेंज करता है ये, तो मेक श्योर करना ये वाला इंजेक्शन सिर्फ हीट पे लाने के लिए यूज़ करना है, इसका कहीं और यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये हार्मोन्स चेंज करके अगर आप प्रेग्नेंट काव को ये लगा दोगे ये वाला इंजेक्शन, तो उसका बच्चा वो काब हो जाएगी, बच्चा मर जाएगा, काव के लिए अच्छा नहीं होगा ना। तो इसलिए काव को प्रेग्नेंट करने जब हीट पे काव ना हो, प्रेग्नेंट करना हो, तभी लगाए इसे इंजेक्शन ये वाला। तो काउज एवरी 21 डेज में सर्कल पे आती है, एवरी 21 दिन के बाद काव आपकी हीट पे आएगी। तो आपको 21 दिन के बाद काव को 20, 21, 22 3 दिन आपको काव को चेक करते रहना चाहिए कि काव हीट पे आई है, हीट पे आई है या नहीं आई काव, है ना। तो ये वाला इंजेक्शन आप लेके आइए, लगाइए, काव हीट पे लाइए, और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसका ध्यान रखिए, तो डेफिनेटली आपकी काव प्रेग्नेंट होगी। और कोई चांस ही नहीं बनता कि आपकी काव प्रेग्नेंट नहीं हो रही, क्योंकि काव में एवरी काव, सारी काव प्रेग्नेंट होती हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि काव में कोई प्रॉब्लम है या कोई काव कुछ भी कर लो प्रेग्नेंट नहीं होती, सारी काव प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है। एक बात मेरी याद रखना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और लाइक ज़रूर कर देना ये वाली वीडियो को। तो और अच्छी वीडियो बनाएंगे फिर, और चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।